नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले खबर आपको पूर्णिया से बताते हैं, जहां पुलिस ने 3 साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। रुक्मणी कुमारी से सऊदी अरब में भाई की गिरफ्तारी का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट किया गया और उनसे 94,000 रुपए ठग लिए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पटना से 3 आरोपी को धर दबोचा है। तो पूर्णिया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट बनाने का आरोप, महिला को डिजिटल अरेस्ट किया और उसके बाद 94,000 रुपए महिला से ठग लिए, जिसके शिकायत के बाद पुलिस की टीम ने कार्रवाई की है और 3 ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब में भाई की गिरफ्तारी का डर दिखाया गया था और उसके बाद महिला को डिजिटली अरेस्ट कर लिया और 94,000 रुपए महिला से इन ठगों ने ठगे थे, जिसके बाद पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना क्षेत्र में रहने वाली रुक्मणी कुमारी, लगभग 21 साल इनका उम्र है, उनके द्वारा साइबर थाना में आवेदन दिया गया कि उनको लगभग 3 से 4 घंटा डिजिटल अरेस्ट करते हुए एक साइबर ठग गिरोह के द्वारा 94,000 उनसे वसूला गया। इसका सफल उद्भेदन करते हुए एक लेयर, इसमें हम कहेंगे, उस लेयर को जो है इनके द्वारा 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। तीनों की गिरफ्तारी पटना से हुई है। और खगड़िया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां इनामी अपराधी सिंटू यादव गिरफ्तार कर लिया गया है। सिंटू यादव पर 50,000 का इनाम था। पुलिस ने बदला बांध से सिंटू को गिरफ्तार किया है। सिंटू यादव पर 9 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको खगड़िया से बता रहे हैं, जहां इनामी अपराधी सिंटू यादव की गिरफ्तारी हुई है। जानकारी के मुताबिक सिंटू यादव पर 50,000 का इनाम था। पुलिस ने बदला बांध से उसे गिरफ्तार किया है। सिंटू यादव पर 9 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, गैस एजेंसी संचालक को गोली मारी गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, अज्ञात बदमाशों ने धीरज कुमार शाही को गोली मारी। करजा थाना क्षेत्र के बड़का गांव की एक घटना है। लूट के दौरान गोली मारने की बात कही जा रही है। गंभीर हालत में उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जहां हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जाली नोटों की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। गोपालगंज पुलिस ने यूपी बिहार के बलथरी चेकपोस्ट से 500 के जाली नोटों के साथ ही 5 तस्कर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया है कि जाली नोट दिल्ली से लाकर पटना के रास्ते राज्य भर में खपाए जा रहे थे। और ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर कल FICN हम लोगों ने बरामद किया है, फेक करेंसी बरामद की है और इसमें हम लोगों ने 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। लगभग 27,500 रुपये हम लोगों ने इसमें जब्त किए हैं। इसमें और भी कुछ लोग वांटेड हैं। ये सब लोग दिल्ली से फेक करेंसी लेकर के आते थे और स्पेशली कुचायकोट मार्केट में या फिर लोकल मार्केट में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते थे और उसके बदले में फिर ये रिटर्न में पैसा लेते थे। तो पूछताछ में कई सारी चीज़ें सामने आई हैं जिन पर हम लोग काम कर रहे हैं और जैसे जैसे आगे अनुसंधान होगा तो फिर आपको बता दीजिए। सर, इसके नेटवर्क तक पुलिस पहुंच पा रही है? बिल्कुल, हम लोगों ने पटना में भी रेड किया है, दिल्ली में भी हमारी टीम जाकर के छापेमारी की है, बट अभी तक अरेस्टिंग नहीं हो पाई है। हम जल्दी से इसमें अरेस्टिंग करेंगे। सिवान में जेल में बंद एक कैदी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा है। जेल प्रशासन कैदी को इलाज कराने सदर अस्पताल लेकर पहुंचा था, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कैदी की मौत के बाद परिजनों ने गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा। आक्रोशित लोगों ने शव को सदर अस्पताल के गेट पर रखकर सड़क को जाम कर दिया। जमकर हंगामा मौके पर किया गया। बवाल बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस हंगामा को शांत कराई। मृतक कैदी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोयुद्दीनपुर गांव निवासी फैज अनवर उर्फ बिहारी है। चोरी के मामले में जेल में बंद था। मंडल कार्य में गया, ठीक है। आज उससे मुलाकात करने गए तो वहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी थी और मेरा भाई उसमें कम से कम 1.5 घंटे तक रुका हुआ था। उसके बाद इसका बॉडी लेके आए लोग सदर अस्पताल में। यहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। डॉक्टर से पूछा तो वो बोल रहा है कि पुलिस जवाब देगा। पुलिस से पूछ रहा था, बोल रहा है डॉक्टर। कब ये जेल गए थे, कब किस मामले में बेल 31 तारीख को टूटा गए थे। इसका बेल टूटा हुआ था, कोई केस था इस पे। कटिहार से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां पिता ने की बेटे की हत्या।
पीट पीट कर बेटे की हत्या की है। खाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। मनियारी थाना के मनोहरपुर पंचायत के गोला घाट गांव की घटना बताई जा रही है। आरोपी पिता जवाहर लाल उरांव गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला कुछ नहीं था, घर में खाना खाने बैठा था, हमको बोला खाना दो तो हम खाना दिए और उधर से पी के आया तो खाना दिए, बस एल्बेस्टर फोड़ने लगा। तो उसी बोले पापा एल्बेस्टर का फोड़ता है, तो उसी में दोनों मेरे पर एकदम झपक गया मारने के लिए। क्या नाम है मारने वाला का? जवाहरलाल और सीता देवी। कौन लगते हैं आपका वो? मेरा सास है, मेरा ससुर है। किसको मारा, क्या नाम? मेरा हस्बैंड को मारा हुआ। जी हाँ, वो सुबह सुबह में सूचना प्राप्त हुई और हमारे थाना को भी सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नवयुवक की हत्या कर दी गई है। इसके सिलसिले में तत्पर होकर हम लोग पुलिस यहाँ पहुँची है, तो पता चला है कि बाप बेटे के बीच में जो विवाद हुआ था उसी में लड़ाई हुई थी और उससे लाठी से प्रहार ऐसे जगह पे किया गया छाती पे, जिससे उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो गई। तो सर कितने लोगों की गिरफ्तारी अभी एक उनके पिताजी को गिरफ्तार किया गया है, जिनके बीच में झगड़ा हुआ था जी, और भी विशेष अनुसंधान के संदर्भ में जो बातें आएंगी उस पर हम साथ करेंगे। तेजस्वी यादव के आरोप पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने निशाना साधा है। उन्होंने भी तेजस्वी यादव पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू प्रसाद का परिवार लोकतंत्र को मजाक समझता है। तेजस्वी यादव हार की हताश में डरे हुए हैं। 2025 के चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। और जिस तरह आप लोगों ने देखा कि इनके पिताजी घोटाला कर रहे थे, बेटा भी वही बता रहा है कि वोटर लिस्ट में नाम है और सनसनी फैला रहा है कि वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये डरे हुए लोग हैं, जनता के बीच में जाने का हिम्मत नहीं है। जनता इनको फिर से 2025 में सबक सिखाए। देखिए, निर्वाचन आयोग पर तेजस्वी यादव के आरोप पर युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। रोहित कुमार सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव जनता को भ्रमित करना बंद करें। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग को बदनाम नहीं करने की नसीहत भी दी है। विनती है, निवेदन है, चिरौड़ी है, राज्य की सम्मानित जनता को मूर्ख समझना बंद कीजिए। आपका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश की एक निष्पक्ष एजेंसी है जो देश में, बिहार में, देश के अन्य प्रदेशों में सुचारू रूप से चुनाव कंडक्ट कराती है। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, कभी न्यायपालिका पर, कभी ब्यूरोक्रेसी पर, कभी जर्नलिस्ट के ऊपर, सबके ऊपर तो आपत्ति ही दर्ज कर रहे हैं। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। आपके चीखने से, आपके चिल्लाने से आप राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर जबरिया आसीन नहीं हो सकते हैं। मुंगेर सदर प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय आदर्श ग्राम टीकारामपुर अपनी बदहाली पे आंसू बहा रहा है। इस स्कूल में मात्र 3 कमरों में 1 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्रों को पढ़ाया जाता है। एक कमरे में मात्र एक ही ब्लैक बोर्ड पर 5-5 कक्षाओं का संचालन हो रहा है। कक्षा में भी बेंच डेस्क की भारी कमी है। सीआरसी भवन का बुरा हाल है। छत का निचला हिस्सा टूट कर गिर रहा है। रूम का डैमेज है। कहीं कहीं वर्षा में पानी सगरों गिरता है तो हम सब मिलके, हम टीचर लोग मिलके, बच्चे लोग मिलके पानी बाहर फेंकते हैं। तो 2022 में आने के बाद यहाँ की स्थिति में बहुत कुछ परिवर्तन किए, लेकिन मेन चीज है कि बिल्डिंग वाला तो परिवर्तन हमारे बस के बाहर की बात है, तो हम इसमें सिर्फ मरम्मती ही करवा सकते। खबर दरभंगा से है, जहां एक लड़की न्याय के लिए भटक रही है। दरअसल झारखंड के देवघर के मोहनपुर थाना के बस घुटिया गांव की रहने वाली चंद्रावती कुमारी को सोशल मीडिया के जरिए समस्तीपुर के रहने वाले आशीष नामक युवक से प्यार हो गया। दोनों ने देवघर के बाबा मंदिर में शादी भी कर ली, लेकिन कुछ दिन के बाद युवक लड़की को दरभंगा में छोड़कर फरार हो गया। अब युवती इंसाफ के लिए भटक रही है। घर बस घुटिया। क्या मामला हुआ है? अभी आप कहाँ आए हैं? अभी थाना में है। क्या हुआ था? और छोड़ के चली गई, बोल रही थी कि आएंगे 2 मिनट के बाद। कौन लड़का था? आशीष। जानी मानी गायिका परवीन सबा पटना बीजेपी ऑफिस में बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल से मुलाकात की। परवीन सबा ने बीजेपी में शामिल होने की इच्छा भी जताई है।
परवीन सबा 3 तलाक कानून से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल होना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि 3 तलाक के उन्मूलन से करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को सम्मान मिला है। पहली पसंद मेरी यही है। पहली पसंद मेरी अब 3 तलाक से प्रभावित। हाँ, 3 तलाक से मैं इतनी प्रभावित हुई हूँ कि मैं घर में मोदी जी के लिए दुआएं मांगती हूँ कि उनको पाक परवरदिगार अल्लाह अच्छा रखे। जो औरतें मतलब पूरी ज़िंदगी अपने शौहर को, अपने माँ बाप को छोड़ के आती थी और वो बच्चे आपके पैदा कर रही है, बढ़ा रही है, पाल रही है, आप उसको ये कर रहे हैं, आप उसको तलाक दे के बाहर निकाल रहे हैं। 7 अगस्त को बिहार म्यूजियम अपना स्थापना दिवस मनाएगा। स्थापना दिवस के मौके पर बिहार म्यूजियम में हर दूसरे साल कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। सीएम नीतीश कुमार कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में कई देशों की कलाकृति प्रदर्शनी के तौर पर लगाई जाएगी और इसे लेकर बिहार म्यूजियम के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। इस बार बिहार म्यूजियम का बिनाले कुछ खास होगा क्योंकि बिनाले के अंतर्गत कई अन्य देशों की कलाकृति नजर आने वाली है। बिहार के मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और बिहार म्यूजियम के डीजी हमारे साथ हैं। सर, इस बार बिनाले कुछ खास है, क्या कुछ खास होने वाला है? ये बिहार म्यूजियम बिनाले का तीसरा संस्करण है। इस संस्करण में हम लोग ग्लोबल साउथ जो है, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के देश, उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया है। तो इन देशों से एग्जीबिशंस आएंगे, यहाँ के विद्वान आएंगे जो सेमिनार में भाग लेंगे और वहाँ की कलाकृतियाँ आएंगी, जो कलाकार हैं वो आएंगे, फिर कल्चरल परफॉर्मेंस होगा, उनका ट्रुप आएगा यहाँ। तो एक जो 3 महीने के लिए इस बार का कार्यक्रम है वो बहुत रंगारंग होगा और पहली बार होगा जबकि आप अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया की संस्कृति, उनकी जो कलाकृतियाँ हैं उसको आप एक साथ देख सकेंगे। तो 7 अगस्त से जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होगी, यानी बिहार म्यूजियम का बिनाले शुरू होगा जो 31 दिसंबर तक चलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे और सिर्फ बिहार म्यूजियम नहीं बल्कि पटना म्यूजियम और बापू टावर में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन से पहले न्यूज़ 18 आपके लिए लेकर आया है एक खास सीरीज जिसे हम हर रोज आपको दिखाते हैं। आज आप देखिए पीएम मोदी पर सीरीज का अगला एपिसोड, जब पार्टी ने दी बड़ी जिम्मेदारी। लोकतंत्र संख्या से चलता है, जिसके पास नंबर हैं वही सियासत में सिकंदर है। संख्या के इस खेल में भारतीय जनता पार्टी को कई बार झटके लगे। राजनीतिक तराजू के मापदंड पर मौका परस्तों का पलड़ा जब जब भारी पड़ा, बीजेपी सरकार धराशायी हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गजों के साथ नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की इस कमजोर कड़ी को दुरुस्त किया। नरेंद्र मोदी ने 1999 के आम चुनाव में कई प्रयोगों से पार्टी लीडरशिप को चौंका दिया था। साल 1996। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। 13 दिन पहले प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी अपने इस्तीफे से पहले भाषण दे रहे थे। देश पहली बार टीवी पर संसद के सियासी घमासान का साक्षी बन रहा था। अटल जी ने जाते जाते कहा कि अगली सरकार बनेगी जरूर लेकिन चलेगी नहीं। हमें छोड़कर सत्ता बनाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाऊ होगी। मुझे तो उसके टिकने के लक्षण नहीं दिखाई देते। 1996 में पहली बार सांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष ताकतों के नाम पर मोर्चाबंदी हुई और संयुक्त मोर्चे यानी यूनाइटेड फ्रंट की सरकार का जन्म हुआ। 1 जून 1996 को एचडी देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन 10 महीने 11 दिन बाद उन्हें भी इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। देवेगौड़ा की जगह प्रधानमंत्री बने इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल 1 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए। इसके बाद 1998 में 12वीं लोकसभा की चुनावी बाजी बीजेपी के नाम रही। 13 दिन के बाद अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर 13 महीने की सरकार के मुखिया बने। 1 वोट से अटल जी की सरकार फिर गिर गई। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। 26 अप्रैल 1999 को नए चुनाव की घोषणा हुई।
नरेंद्र मोदी के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। 5 राज्यों में उन्हें बीजेपी को जीत दिलाने का मिशन मिला था। ये राज्य थे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। नरेंद्र मोदी की करिश्माई चुनावी रणनीति ने विरोधियों को हतप्रभ कर दिया था। अटल जी की सरकार, देश को मजबूत आधार, विकास की बात अटल के साथ। ऐसे नारे नरेंद्र मोदी के दिमाग से निकले थे, जिनकी बदौलत चुनावी नतीजे शानदार मिले। जिन राज्यों का जिम्मा नरेंद्र मोदी के पास था, वहां भगवा परचम लहराया। हरियाणा में बीजेपी और ओम प्रकाश चौटाला के इंडियन नेशनल लोकदल ने सभी 10 सीटें जीत लीं। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 4 में 3 सीट पर जीत हासिल हुई। पंजाब में बीजेपी अकाली दल गठबंधन ने 13 सीटों में 11 पर जीत दर्ज की। 1999 के चुनाव में जम्मू कश्मीर में जम्मू क्षेत्र की 2 सीटों पर बीजेपी को बड़ी जीत मिली। वहीं कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली चंडीगढ़ सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने निकाय स्तर पर संगठन विस्तार की बुनियाद रख दी थी। 1999 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जैसे तमाम कर्मठ कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई। अटल बिहारी वाजपेयी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। ये देश की पहली ऐसी गैर कांग्रेस सरकार थी जिसने अपना जीवन काल पूरा किया। पीएम मोदी पर न्यूज 18 की खास सीरीज जारी है। कल रात 10:10 पर देखना ना भूलें।